ढंग से कोई चीज उठा ही सकता। वेट तो उठाना भूल ही जाओ। अकड़न इतनी रहती है कि ना तो कोई अचानक कोई मूवमेंट लेनी हो, पॉसिबल ही नहीं है। रात को करवट लेना तो ना ही बराबर है। आज हमारे साथ संजय सर आए हैं और सर की चौथी सीटिंग है आज। हाँ जी, चौथी सीटिंग है। तो अब आप सर ये बताइए, पहले क्या मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है और अब कैसा फील कर रहे हो आप? डॉक्टर साहब, मेरे को जो डायग्नोज हुआ था वो हुआ था एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अर्थराइटिस, और ये मेरे एंकल के पास से स्टार्ट हुआ था। उससे मेरी उम्र लगभग 24 साल थी और आज 38 साल है। तो पिछले 14 साल से 15 साल से लगभग मैं मेडिसिन पे कंटिन्यूड ही रहा हूँ। और इस प्रॉब्लम का इलाज तो मेरे को डॉक्टर ने ये बताया कि ये अनक्योरेबल ही है। HLA-B27 जैसे मेरा पॉजिटिव है। तो पहले एलोपैथी ली, कई साल ली, लेकिन उसको लेने के बाद जैसे मेरे लीवर पे, स्टमक पे, कॉन्स्टिपेशन पे मतलब बहुत नेगेटिव इफेक्ट आया। तो फिर मैंने उसको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दिया। दर्द बढ़ गया तो फिर उसके बाद थोड़ा आयुर्वेदिक मेडिसिन को कंटिन्यू किया। उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे से रिलीफ नहीं लगा, तो फिर मैंने एलोपैथी, अब मैं करंटली एलोपैथी ले रहा था। तो मेरी मूवमेंट इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, बॉडी में इतनी ज़्यादा स्टिफनेस आ गई, ना तो मैं ढंग से कोई चीज़ उठा ही सकता। वेट तो उठाना भूल ही जाओ। मतलब मेरा बेटा भी है तो मैं उसको भी नहीं उठा पाता ढंग से। और आगे झुकना, एकदम बॉडी के अंदर कोई अचानक कोई मूवमेंट लेनी हो, पॉसिबल ही नहीं है। रात को करवट लेना तो ना ही बराबर है, दर्द हो जाता है डॉक्टर साहब रात में। और इस वजह से ना मतलब सारा दिन अकड़न इतनी रहती है कि ना तो कोई काम ही नहीं, थकावट, मसल वीकनेस, सब कुछ ही हो गया। बल्कि मेरा वेट भी लॉस हुआ। और दिखने में आप ये करे बिल्कुल दिखने में तो मेरे को देख के कोई बोलता है कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना तो शुक्र है कि चलो ये वॉकिंग तो एटलीस्ट हो जाती है, लेकिन बॉडी के अंदर देखा जाए तो कोई मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं फील होता जिस चीज से। मेरे को आपके बारे में पता लगा, मेरे को किसी जानकार ने बताया। हालांकि जब वो बता रहे थे, ये तो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आपको ठीक कर देंगे, लेकिन मेरे मन ही मन ऐसा था कि जब मैं अच्छे लेवल के डॉक्टर्स तक घूम लिया, अच्छे लेवल तक की मेडिसिन खा ली, तो मेरे मन में ये था, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, कैसे तो जाए और कैसे नहीं। चलो जानकार था, बात मेरे टाली नहीं गई। तो जब मैं उसको मना नहीं कर पाया तो उसने जब आपका रेफरेंस दिया था, आपने मेरे को बुलाया, इतना ही बोला कि भाई आप एक बार आओ, आके एक बार आप बस डिफरेंस देखो, आप मेरे को 10 दिन दो। तो मेरे मन में ये आया, जब मैंने इतनी मेडिसिन खा ली, हर डॉक्टर के पास जाके उनके विश्वास के ऊपर देखो करना ही पड़ता है डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर को पता है कि वो प्रॉब्लम क्या, हमें तो नहीं पता उस चीज का। तो आपकी वो बहुत बात समझ गई कि भाई 10 दिन दो। तो मेरे मन में ये आया कि मैं 10 दिन देता हूँ। और नेचुरोपैथी जो आपने बोला कि भाई मेडिसिन नहीं देंगे, आपने मेरे को एक बात कही थी। कोई मेडिसिन तो आपने कोई मेडिसिन की यही क्लियर बोला था। मेरे मन में और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा मेडिसिन तो कुछ है नहीं, क्यों नहीं इसको जाके देखो। नेचुरोपैथी में मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। क्योंकि पता क्या है, आने वाले टाइम में हमारे को, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, मेरे फादर हो, मदर हो, कोई भी हो, आप हो, और जैसे भी यंग एज वाले हैं वो तो ऑलरेडी योगा वगैरह कर ही रहे हैं। बिल्कुल। हमारे को 2-4 साल 5-7 साल में नेचुरोपैथी पे आना पड़ेगा, आना ही। क्योंकि एक तो सारी लेजी जनरेशन हो रही है, कोई वर्क है नहीं, सारा माइंड का खेल और कुछ है नहीं। सेकंड ये है कि बॉडी की मूवमेंट नहीं होगी, पसीना भी नहीं आता डॉक्टर साहब, वर्किंग भी हार्ड वर्किंग जैसे पहले हो जाती थी, नहीं है। हाँ, अब नहीं है, तो नेचुरोपैथी पे आना पड़ेगा। और जो हमारी प्राचीन विद्या है, जैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट हो गए, शाश्वत चिकित्सा हो गई, या कायरोप्रैक्टिस ट्रीटमेंट हो गया, मतलब एक एडवांस, अब उसको एडवांस बोल रहे हैं, लेकिन वो प्राचीन आप देखो हमें भी है ना, ये इसको ना मतलब लुप्त कर दिया एलोपैथी ने, बैकफुट पे बहुत, क्योंकि लोगों को तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट अब एलोपैथी के कम हो रहे हैं। वो जो नेचुरोपैथी है या कोई भी थेरेपी है, मर्मा थेरेपी बोलो आप, मर्म कोई भी रिलीज कर देते हैं उससे। जब हमारे बॉडी में 105 पॉइंट है, जैसे पॉइंटों को रिलीज वहां से वो रिलीज हो जाते हैं और बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, एकदम ओपन हो जाता है। कायरोप्रैक्टिस करते हैं उससे भी ओपन हो जाता है इंस्टेंट। डॉक्टर साहब मैंने देखा है, देखो मेरी चौथी सीटिंग है, चौथा दिन अलग होगा आपके पास। मैंने मेडिसिन भी अपनी कम कर दी, शायद 2 दिन तो मैंने ली ही नहीं, 2 दिन एक करके ली, क्योंकि जो आपने मेरे को थोड़ा बहुत जैसे एलोवेरा का जूस है या अदर टॉक्सिन मतलब डिटॉक्सिफाई करने के लिए दिया है बॉडी को, तो थोड़ा लाइट भी फील हो रहा है। अब मूवमेंट की बात करता हूँ, उस समय मेरे कंधे बिल्कुल जाम, मतलब मैं अपना हाथ ऐसे थोड़ी सी मूवमेंट भी करता था तो पॉसिबल ही नहीं था।
अभी देखो, अभी तो कंटिन्यू रहना है आपके पास, लेकिन चौथे दिन में ही मेरे कंधे की मूवमेंट आई है, ये मोमेंट, ये मूवमेंट आई है, Yes. ये वाली। और ये तो चीज आप तो कर मैं सकते हो ये पहले ओपन नहीं होता था, ये मैं कहता हूँ, देखो आप देखना इस चीज को, इतना जाके बस इतना रुक जाता था, भाई इतना बस। इतनी मूवमेंट थी। और इतनी भी मैं जब करता था तो मेरे को पेन फील होता, Yes. छींकना तो पॉसिबल ही नहीं था। छींकने से तो मेरे को इतना डर लगता था, मैंने कहा जान निकल गई, क्योंकि सारे शरीर में ना एकदम जो जोर जाता था, हर एक ज्वाइंट के ऊपर असर जाता था उसमें। तो कल की बात है, मैंने उस छींक को भी ऑब्जर्व करा आपने। अच्छा, शाम को जब वो छींक आई तो मैंने ये चीज महसूस करी, मैंने कहा देखो आज मैंने अच्छे से छींका, नहीं तो पिछले 2, 3, 4 साल से बिल्कुल आता है। वो मेरे को डायरेक्ट फील हो, देखो छींकना कोई बड़ी बात तो नहीं है, Yes. बहुत नॉर्मल सी एक्टिविटी है किसी के लिए भी, लेकिन उसने भी मेरे को ये महसूस करवाया कि बॉडी के अंदर चेंजेस हैं। Changes है। तो अब आपकी इतनी एज भी नहीं है एज कि ओल्ड एज है कि भाई छींकना, खांसना, हंसना तो बोलना बिल्कुल ठीक बात है, जोर से हंसना भी मतलब पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबल नहीं था डॉक्टर साहब। ये चीज तो मैं समझ लो, मतलब मेरे हिसाब से आपका जो है ना माइंड, मतलब एक थोड़ा हाई एनर्जी लेवल में आया होगा, भाई हाँ मेरे को कुछ हो रहा है, एक्टिविटी है बॉडी, पॉजिटिव एनर्जी आई। पॉजिटिव एनर्जी। मैंने अपनी मतलब मिसेस को बोला, वाइफ को, कि भाई मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँ, तो वो बोली कि ऐसे कैसे। हाँ, मैंने कहा देखो मेरे कंधे में थोड़ी मूवमेंट आई, मोमेंट आई। सिर्फ इतने से ही वो चीज मेरे को महसूस हुई, एक्सप्रेस भी करी। तो लगता है कि देखो बिना दवाइयों के, और जो आप प्रैक्टिस करवाते हो, जो थोड़ा कुछ है। अब आप बैठ के कितना मूवमेंट कर सकते हो पहले में और अब में, क्या डॉक्टर साहब ये जो चीज, ये कम से कम भी 1.5-2 इंच 3 इंच के आसपास की मूवमेंट आई। मूवमेंट आई दोनों। पहले ये ऐसे भी होता था तो पॉसिबिलिटी, मतलब दर्द के मारे मैं करता ही नहीं था, पॉसिबिलिटी मतलब मैं खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर लेता था बॉडी को भी, भाई ना इससे ज्यादा तो है ही नहीं। थोड़ा बहुत वेट उठाने को लेके, करवट लेने को लेके, वेट तो आप उठा ही नहीं सकते। नहीं वेट का मतलब है कि नॉर्मल सामान भी उठाना हो ना, एक चेयर को भी उठाना हो, हाँ, तो वो भी मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा नहीं, मैं किसी को बोलते भाई सर का दे सो,